हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट के इस चैनल पे। तो बेटा हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब की रेगुलर क्लासेस, क्योंकि बहुत आप लोगों ने मुझे मैसेज कॉल मैम आप क्लासेस क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं डाल रहे। सो आप लोगों के लिए रेगुलरली पीजीआई, जीएमसीएच, डीआरएमई एंड एनएचएम की जो है एमसीक्यू प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। आप लोग प्लीज़ अगर रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो क्लास को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर रेगुलरली आप लोगों के लिए क्वेश्चंस डालती रहूँ। तो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट को चारों तरफ ज़रा फैला दो, ताकि रेगुलरली आप लोगों को कंटेंट मिलता रहे और मैं भी थोड़ी खुश हो जाऊँ यार। हाँ चलो, पहला ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अपनी तैयारी को ज़ोरों पे रखो। आप लोगों के सामने वैकेंसीज़ का पता है, नोटिफिकेशन आउट है, बस अब वो आनी ही है, किसी भी टाइम आ सकती हैं। सो तैयारी को फुल ऑन रखो अपनी, ठीक है, पूरा गियर प्रॉपर गियर पे रख लगा के। चलो पहला ही क्वेश्चन है, आगाज करते हैं। सो अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आफ्टर थायरोडेक्टमी सडनली डेवलप टिंगलिंग अराउंड द माउथ, कार्पोपीडल स्पाज्म एंड पॉजिटिव ट्रूशो साइन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जो कि थायरोडेक्टमी के बाद उसे टिंगलिंग अराउंड द माउथ हो रही है, कार्पोपीडल स्पाज्म है और ट्रूशो साइन जो है उसका पॉजिटिव आ रहा है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? इंसुलिन एडमिनिस्टर करना, एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट, प्लेस करना पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में, या फिर पेशेंट को पोटाशियम सप्लीमेंट्स देने। ठीक है, सो देखो ट्रूशो साइन तो हमने तब पढ़ा है जब कैल्शियम लेवल्स कम होते हैं। तो कैल्शियम लेवल्स तो तभी कम होंगे जब पैराथायराइड ग्लैंड भी आपने थायरोडेक्टमी करते करते क्या कर दिया हो, रिमूव कर दिया हो। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे मैम हम इसे कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, ताकि हम ये कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज कर पाएँ। ठीक है ना, तभी तो ये जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं हाइपोकैलेसीमिया वाली, ये रिजॉल्व होंगी। तो सबसे पहले हम उसे कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद हेड इंजरी वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो। क्या फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज है? मतलब इंक्रीज आईसीपी जो है कौन सी फाइंडिंग बताएगी? टेकीकार्डिया हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया हाइपरटेंशन, टेकीपिनिया हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, या फिर हाइपोटेंशन हाइपोथर्मिया। तो भाई ये तो क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, आप लोगों ने देख लिया, रिपीट हो रहा है, जो है हमारे कुशिंग ट्राइएट्स। क्या कहते हैं हमारे कुशिंग ट्राइएट्स के? बीपी पेशेंट का बढ़ गया, हार्ट रेट और उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम हो गया, तो पेशेंट को समझ लो इंक्रीज आईसीपी की तरफ जा रहा है। तो इन वैल्यूज के साथ जो चीज मैच कर रही है वो कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ ब्रेडिकार्डिया विद हाइपरटेंशन। ठीक है, ठीक है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद पल्मनरी एडीमा, पेशेंट है पल्मनरी एडीमा वाला, एडमिट हुआ है विद सीवियर डिसिप्निया, सीवियर डिसिप्निया के साथ एडमिट हुआ है। क्या इंटरवेंशन यहाँ पे सबसे पहले लोगे? स्टार्ट आईवी फ्लूइड रैपिडली, प्लेस पेशेंट इन अ हाई फाउलस पोजीशन, गिव ओरल फ्लूइड, इनकरेज डीप स्लीपिंग। तो ऑब्वियसली क्योंकि पल्मनरी एडीमा है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एसओबी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए तो सबसे पहले तो हम पेशेंट को हाई फाउलस पोजीशन देंगे ना, जिससे क्या होगा, लंग्स क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे। सबसे पहले तो पोजीशन ही देंगे ना, उसके बाद ही हम सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हम पेशेंट को किस पोजीशन में रखेंगे? ऑब्वियसली सो सबसे पहले हाई फाउलस पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे, ताकि उसको लंग्स एक्सपैंड हो और एसओबी में उसका थोड़ा सा रिलीफ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चाइल्ड रिसीव बीसीजी वैक्सीन, द वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, चाइल्ड को बीसीजी वैक्सीन चल रही है, नर्स कैसे एडमिनिस्टर करेगी? आईएम, सबक्यूटेनियस, आईडी, ओरल रूट। सो इट इज अ इंटरडर्मल बीसीजी वैक्सीन जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है, which electrolyte imbalance is most likely in a patient with a prolonged vomiting। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से वॉमिटिंग चल रही है, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा? हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीसीमिया, या फिर हाइपरमैग्नीशियमीमिया। तो वॉमिटिंग है, मैंने आपको बताया कि जब कोई भी चीज़ आप चाहे सक्शनिंग कर रहे हो चाहे वॉमिटिंग कर रहे हो, जब भी नेगेटिव प्रेशर रहेगा तो पोटाशियम लॉस देखने को मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकेलीमिया। ठीक है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यहाँ से अगर एसिड बेस इम्बैलेंस से भी आ जाए क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें एसिड बेस इम्बैलेंस जो देखने को मिलेगा दैट इज अ मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस, है ना, क्योंकि वॉमिट करके उसने एसिड तो सारा बाहर निकाल दिया, अंदर ओनली एल्केलाइन बच गया। सो एसिड बेस इम्बैलेंस भी मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस। नेक्स्ट है, द नर्स नोट पेशेंट यूरिन आउटपुट इज 20 ml पर आवर फॉर लास्ट 2 hours, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इज। तो नर्स ने नोट किया
देखो क्वेश्चंस बेटा सारे बहुत इजी होते हैं, और मैं आपको बता दूं नर्सिंग बहुत इजी है अगर आप इजी वे में टू द पॉइंट पढ़ो। टू द पॉइंट बेटा, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ऐसे नोट्स को रीड करो जहाँ पे आपको पता हो कि आपको पढ़ना क्या। इतना सब कुछ पढ़ लेते हो और डर जाते हो यार क्या क्या करूँगा, ठीक है ना, तो वो चीज वैसी तैयारी करो जो कि आपकी बेनिफिशियल हो, ना कि आपको सफोकेटेड फील करे। इतने बच्चे आज रोते हैं कि मैम इतने सारे नोट्स पढ़ें, क्या करें। बेटा उतना पढ़ो जितना आपको टू द पॉइंट। छोटा है यार बहुत ज़्यादा, हर एक टॉपिक को आप छोटा करके समझ सकते हो और सब इम्पॉर्टेंट भी कर सकते हो। वो क्यों पढ़ना जो कभी ना कभी आएगा, और जो आपको ऑलरेडी कॉमन सेंस है पता होता है ना। सो नर्सिंग इज इजी, एक ही वे है, अगर उसे समझाया अच्छे से जाए और उसे अच्छे से टू द पॉइंट करवाया जाए। क्लियर? चलो, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा? इग्नोर एंड रीअसेस आफ्टर 8 आवर्स, डॉक्यूमेंट ओनली, असेस फ्लूइड स्टेटस एंड नोटिफाई फिजिशियन, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड। तो क्या करोगे? 20 ml पर आवर है पेशेंट की यूरिन आउटपुट, तो बेटा यहाँ पे आपको पेशेंट का फ्लूइड असेसमेंट करनी पड़ेगी। फ्लूइड का स्टेटस देखना पड़ेगा और डॉक्टर को बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का यूरिन जो है वो कम आ रहा है पर आरली, 30 ml आना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। लास्ट 2 घंटे से उसका 20 ml ही यूरिन आ रहा है, मतलब यहाँ पे ओलिगो यूरिया हो रहा है, जो कि आपको डॉक्टर को बताना ही पड़ेगा और फ्लूइड असेसमेंट करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको पता होगा, द एंटीडोट ऑफ हेपरिन टॉक्सिसिटी। तो लिख दो कमेंट्स में, सबको पता है ना, लिख दो जरा कमेंट में क्या आंसर इसका राइट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उससे पहले तो आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, बेटा बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करना है आपको। कौन सा ऐप? नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली, हमारा ऑफिशियल ऐप रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और रिसेंटली ही ऐप ने बल्ले बल्ले कर दी है, ठीक है। आप रिव्यूज़ चेक करिएगा, सारा कुछ चेक करिएगा, आप देख सकते हो बच्चों ने कैसे तैयारी करनी शुरू कर दी। और मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बच्चों को लिखा भी था कि बेटा क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैटर करता है, ना कि आप कितने बड़े बड़े नोट्स बना रहे हो, ये मैटर करता है। क्वालिटी जो आपको मिल रही है वो कैसी है, एक टॉपिक है उसको कितने अच्छे से समझाया गया है, ना कि उसे कितने अच्छे से लिखाया गया है, क्योंकि लिखाया तो आपको कॉलेज में भी है ना। सो ज़रूर जुड़िएगा। सिलेक्शंस आपने बहुत अच्छे से देखी हैं, चाहे पीजीआई और जीएमसीएच के रैंकर्स हैं हमारे पास, ठीक है, आपने देखे हैं बहुत बार, तो तैयारी करनी शुरू कर दो, जुड़ सकते हो। 3 और 6 मंथ्स का बैच है हमारे पास, 19993199। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो 7973244089 पे, और अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। A nurse is caring for a patient with active tuberculosis. PPE is essential. कौन सा PPE essential होगा? Active tuberculosis है. Surgical mask, sterile gloves only, N95 respirator, face shield only. So it is a N95 respirator जो है मास्क यूज होता है जब भी आप किसी एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के साथ डील कर रहे हो। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है? हाइपरटेंशन, प्रेशर अल्सर, एस्पिरेशन, हाइपरग्लाइसीमिया। सो याद रखो एस्पिरेशन, इसीलिए याद रखो अनकॉन्शियस पेशेंट को ज़्यादातर जो उसका फेस है वो टिल्ट करके रखते हैं हम, या तो राइट साइड को या लेफ्ट साइड को, ठीक है ना। एस्पिरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादातर लेफ्ट साइड को ही टिल्ट करते हो। नेक्स्ट है विच पेशेंट शुड द नर्स अटेंड फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको पीजीआई जीएमसीएच में देखने को मिलेंगे, रेडी रहना इन क्वेश्चंस के लिए। किस पेशेंट को आप अटेम्प्ट सबसे पहले करोगे? तो ये हमारे पास 4 पेशेंट है। देखो टेम्परेचर वाले को हम प्रायोरिटी तो नहीं देख सकते, अगर कोई आपसे पेन मेडिकेशन मांग रहा है तो ये सबसे पहले अटेंड करने वाला पेशेंट नहीं है, ठीक है। और डिस्चार्ज के लिए मांग रहा है ये भी नहीं, तो कौन सा? चेस्ट पेन हो रही है और जिसका एयरवे में SpO2 88% हो गया बेटा, एयरवे में जो है उसका ऑक्सीजन लेवल्स जो है कम हो रहे हैं, तो एयरवे विल बी आर प्रायोरिटी। तो सबसे पहले आप इसी पेशेंट को चेक करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, पेशेंट है CKD वाला, क्रॉनिक रीनल फेलियर, उसको डिगॉक्सिन चल रही है। क्या फाइंडिंग इंडिकेट करेगी अर्ली टॉक्सिसिटी के बारे में? ब्रेडिकार्डिया, ब्लड विजन, हाइपरटेंशन, हेडेक, पॉलीयूरिया, थ्रस्ट, हाइपर एक्टिविटी, इंसोम्निया। सो इट इज़ अ ब्रेडिकार्डिया एंड ब्लड विजन, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया एंड ब्लड विजन का क्या बोले? ब्रेडिकार्डिया एंड ब्लड विजन जो है, GI इरिटेबिलिटी जो है वो अर्ली साइन है डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के। दूसरा, 60 बीट्स पर मिनट से अगर किसी की पल्स कम है तो उसे डिगॉक्सिन नहीं देनी है, डिगॉक्सिन होल्ड करनी है, ठीक है, बिकॉज ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, तो आपने कभी भी ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं देनी। पेशेंट है बर्न वाला, 35% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो गया है, रेस्टलेस है, पल्स 132 है, BP 88/60 है, यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर है।
नर्स इंटरप्ट करेगी क्या फाइंडिंग्स। तो ये आपके पास 4 फाइंडिंग है, फटाफट से आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सी फाइंडिंग यहाँ पे नर्स को देखने को मिलेगी। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे भाई। ज़रा क्लास को शेयर कर देना रेगुलर, अगर क्लासेस चाहते हो, ठीक है। रेगुलर होंगी बेटा, मैं नहीं अब गैप डालूंगी, मेरे को तैयारी करानी है अब आप लोगों की। बाकी जुड़ सकते हो आप मेरे साथ 3 और 6 मंथ्स के बैच में प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली। और अगर आपको ऐप स्टोर का लिंक चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, मुझे मैसेज कर लेना। रिव्यूज़ देखो, बच्चे को एक एक बार पढ़ने पे ही कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझाया अच्छे से जाए, आपकी हर एक डाउट का रिप्लाई किया जाए, आपकी हर एक कॉल का रिप्लाई किया जाए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं मुझे बोलते हैं कि मैम हम परेशान हो रहे हैं, हमारे डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, हमारे को डाउट्स नहीं क्लियर करवाए जा रहे। तो बेटा प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो आपको मेरी तरफ से पूरी क्लियरिटी मिलेगी। आप सिलेक्शंस देखो, ये सिलेक्शंस वही टू द पॉइंट वाले कंटेंट पढ़ के हुई हैं, चाहे जीएमसीएच की सिलेक्शन है, चाहे पीजीआई की सिलेक्शन है, चाहे बीएफयूएचएस का कोई भी एग्जाम हो गया उसकी सिलेक्शन है, ठीक है। बच्चे ने, हर एक बच्चों ने बहुत ही अच्छे से तैयारी की है और तभी हम लोग इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं इतने कम टाइम में। तो ज़रूर जुड़िएगा। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में कल सेम टाइम पे। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।